उसके जो संतान हुई वो अंधी बहरी गूंगी और दुर्गंध युक्त हुई। अब राजा को अपनी संतान से घृण होने लगा। हाँ, अपनी संतान को पसंद नहीं करने लगा। ऐसा बेटा, ऐसा पुत्र, मैं ऐसे पुत्र का क्या करूं, क्या करूं, परेशान हो गया। और आज रोज अपनी पत्नी से झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुत्र, ऐसी संतान नहीं चाहिए। और आज पत्नी दुखी हो गई। भक्तजनों, आज श्री गणेश पुराण की कथा कहती है कि जो पत्नी है उस पुत्र दक्ष को लेकर वहां घर से निकल गई। और जैसे ही निकली निकली निकली, शाम का समय हो गया और उसी समय अचानक उसे भगवान शंकर का मंदिर नजर आता है। दर्शनम केवलम मात्रेण सर्व पापम विमोचय। शिवालय नजर आया भक्तजनों। शिवालय के अंदर वो घुसी और जैसे ही शिवालय में घुसी उसी समय कुछ लुटेरे डाकू आज उस शिव मंदिर पे ही हमला बोल दिए और उनकी नजर उस महिला के ऊपर पड़ गई। उस महिला को लूटने लगे। लेकिन आज क्या हुआ, वो जो भीम नामक प्राणी की जो पत्नी थी वो वहां से भागी और भाग के अपने प्राणों को तो बचाया, लेकिन वहां क्या किया, जब वहां से जो जाने लगी उसी समय अपने पुत्र उस दक्ष को वहीं मंदिर में छोड़ के चली गई। लुटेरों ने देखा कि ये बावला सा बेटा, इसका हमें क्या करना है, उसकी तरफ तो वो देखे ही नहीं। और महाराज लुटेरों के कुछ हाथ आया नहीं, क्योंकि वो जो भीम की पत्नी थी वो तो वहां से भाग गई थी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि वो तो चली गई, पर उसके बाद में जो लीला हुई वो अद्भुत हुई कि एक ब्राह्मण देवता जो गणपति के अत्यंत उपासक हैं और गणेश के अत्यंत उपासक होने के कारण से आज उस विप्र देवता की केवल दृष्टि ही पड़ी है किसके ऊपर, उस दक्ष नामक बालक के ऊपर। और दक्ष के ऊपर जैसे ही उस ब्राह्मण के शरीर की जो वायु थी, हाँ, उसका स्पर्श ही आज दक्ष नामक उस संतान का हुआ। और होने मात्र से भक्तजनों, गणपति के भक्त की क्या महिमा है। एक गजानन का भक्त क्या कर सकता है, एक ठाकुर का भक्त क्या कर सकता है, हरि का भक्त क्या कर सकता है। वो एक ही रूप है। ईश्वर को जिसने प्रसन्न कर लिया, बस उसमें सारी समर्थता प्रतिपादित हो जाती है, जागृत हो जाती है। और आज यही परिणाम हुआ भक्तजनों कि जो दक्ष था, जो कि उसकी स्थिति ऐसी